चलिए शुरू करते हैं मैथ्स की सीरीज के चैप्टर नंबर 4 को, लेक्चर नंबर 4 को। इसमें हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, 15-20 क्वेश्चन करेंगे नंबर सिस्टम के, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के किसी भी रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए। ठीक है, तो जो यूपीएससी का जो ट्रेंड है वो रहता है कि नंबर सिस्टम के अच्छे खासे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो ईपीएफओ के पेपर में भी दो या तीन क्वेश्चन इस पैटर्न के देखने को आपको मिल जाएंगे आराम से। पहले भी हम इस तरह के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज कुछ 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इस बात की गारंटी है कि एक या दो क्वेश्चन नंबर सिस्टम के पूरे पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, और इनका लेवल अच्छा होता है, एसएससी सीजीएल से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है इनका लेवल। ठीक है, नंबर सिस्टम के नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ये। ठीक है, इसको एक लेमन भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, बट थोड़ा सा आपको अगर क्वेश्चन किए होंगे तो आसानी रहेगी, टाइम आपका बचेगा। ठीक है, टाइम सेविंग रहेगा आपके लिए फिर अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे तब। ओके, तो चलो बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। कहता है कि एक आइडेंटिटी कार्ड नंबर है, वो है कितने डिजिट का, ये आप देख पा रहे होंगे। ये 7 डिजिट का एक नंबर है, ए बी सी डी ई एफ और जी। ठीक है, 7 डिजिट हैं इस नंबर में। जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर हो, और इनकी वैल्यूज जो हैं वो ये हो सकती हैं 1 2 4 5 7 8 9, 3 और 6 इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये 7 नंबर हैं, इन्हीं को ही हेर फेर करके कोई एक नंबर बनाया गया है, उसको आइडेंटिटी कार्ड बनाया गया है। तो उस नंबर को अपने को यहाँ निकालना है कि वो नंबर क्या होगा, या जो भी एक क्वेश्चन जो पूछा गया है वो देखेंगे। द नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ये पूरा जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारी डिजिट हैं। कहता है कि ये सारा का सारा नंबर, ये नंबर जो है वो क्या है, इस डिविजिबल है किससे, 9 से। तो सिंपल है, 9 से डिविजिबिलिटी का एक ही रूल है कि सभी डिजिट सम जो होना चाहिए वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अपने इसका डिजिट सम करके रख लेते हैं। 9 और 8, 9 और 8 17, 17 और 7 24 और 5 29 और 4 33, 33 और 3 36। तो इसका डिजिट सम जो आता है वो आता है 36। यहाँ हमने साइड में लिख के रख दिया, जो कि 9 से डिविजिबल है। तो ऑब्वियसली यहाँ कोई भी नंबर कहीं भी आ सकता है, अभी कोई भी इससे कंक्लूजन नहीं निकलता है, बस यही हमने रख दिया है कि इसका डिजिट सम 36 है, यानी कि ये नंबर 9 से डिविजिबल तो था ही, ये एक श्योरिटी भी हो गई। ठीक है, आफ्टर डिलीटिंग द फर्स्ट डिजिट फ्रॉम द राइट से क्या करना है, फर्स्ट डिजिट को डिलीट करना है। यानी कि अगर हम जी को काउंट ही नहीं करते, द रिजल्टिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 6, यानी कि जो ए से लेके ए बी सी डी ई एफ, ये जो अब 6 डिजिट का नंबर होगा ये 6 से डिविजिबल है। 6 से डिविजिबिलिटी का एग्जैक्ट कोई रूल नहीं होता, जो नंबर 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है वो इटसेल्फ किससे डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो अगर अपने को 2 से डिविजिबल किसी नंबर को यहाँ पे सोचना है, तो अगर कोई नंबर होता है तो सिंपल सी बात है, उसकी जो एंडिंग होगी वो किसी इवन नंबर से होगी। तो हम देखते हैं इवन नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं। तो हमारे पास 2 है इवन नंबर में, 4 है और एक 8 है। तो यानी कि एफ की जगह 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है अभी के लिए। ठीक है, ओके, तो इससे कंक्लूजन ये निकल के आया कि एफ के प्लेस पे इवन नंबर आएंगे, 2 4 या 8 भी हो सकता है। ठीक है, अब ये वाली डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि ये 3 से भी डिविजिबल है। अब देखिएगा ध्यान से, 3 से डिविजिबल है, तो पहले हमें था 9 से डिविजिबिलिटी, तो ए से लेकर जी तक सभी नंबर्स जो थे वो उनका सम करके देखा, वो 36 से डिविजिबल होने चाहिए, सॉरी 9 से डिविजिबल होने चाहिए थे, जो कि थे, और इनका डिजिट सम आया था 36। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ए बी सी डी ई एफ यहां तक, अब हमें इनका सम, डिजिट सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 की डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है कि ऐसा नंबर जिसका डिजिट सम 3 से डिविजिबल हो, वो नंबर क्या होगा, इटसेल्फ 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, डिजिट सम अगर 3 से डिविजिबल है तो। ठीक है, अब अपने को डिजिट सम देखना है 3 से डिविजिबल रहे, ए बी सी डी ई एफ तक का। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमें पता है कि सभी का डिजिट सम है 36, ये हमने साइड में लिख रखा है 36। ठीक है, हम इसमें से कौन सा नंबर माइनस कर दें जिससे कि ये 3 से डिविजिबल रहे। ठीक है, तो हम देखेंगे अगर 1 को माइनस करोगे तो 35 बचेगा, 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। अगर 2 को माइनस करते हो तो 34 रहेगा, 4 को माइनस करते हो तो 32 रहेगा, 5 को माइनस करते हो तो 31 रहेगा, 7 को माइनस करते हो तो 28 रहेगा, 8 को माइनस करते हो तो 24 सॉरी, नहीं 28, ओके, 7 को करते हो तो 29 रहेगा। ठीक है, 9 को करते हो ना जब, तब ये जो नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, अगर वैसा भी अगर आप देखना चाहते तो 3 वाली डिविजिबिलिटी को ही माइनस करना पड़ना था। 3 से डिविजिबल सिर्फ एक ही नंबर है 9 को माइनस करने पर, यानी कि सिंपल बात हो गई
जी जो छोड़ा ना हमने, ये जो जी छोड़ा है, इस नंबर को जो छोड़ा है, ये 9 ही होगा, क्योंकि जैसे ही 36 में से 9 जाएगा तभी 27 बचते हैं, जो कि 3 से डिविजिबल बनाते हैं ए से लेकर एफ तक को, ठीक है, ए से लेकर एफ तक को, ठीक है। तो इसका मतलब जी जो है 9, जी की वैल्यू जो है फिक्स हो चुकी है, वो 9 होगी, ठीक है। 9 का पत्ता कट चुका है, 9 जो है वो जी की जगह आ चुका है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, ठीक है। फिर ये कहता है कि अगर दो नंबर डिलीट कर दिए जाए ना, 2 डिजिट, यानी कि अब एफ भी छोड़ दो, कहता एफ भी छोड़ दो भाई। हमने एफ भी छोड़ दिया, एफ छोड़ दो ना अगर, तो वो 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबिलिटी का एक ही रूल है, 5 के टेबल में क्या आता है, 5, 10, 15, 20, 25, लास्ट में क्या आता है, 5 0 5 0 5 0 आता है, ठीक है। तो 5 0 5 0 5 0 आता है, तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि लास्ट में 5 होगा, 0 होगी, 0 तो हो नहीं सकता, हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो ई की वैल्यू फिक्स होगी, 5 होगी। हमारे दो नंबर फिक्स हो चुके हैं अभी तक, G9 और E5। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ठीक है। कहता है कि अगर अब 3 डिजिट डिलीट कर दो भाई, 3, यानी कि ए एफ और जी तो कर रखे थे, अब ई को भी कर दें अगर, तो जो रेस्ट नंबर जो है ना वो 4 से डिविजिबल होगा। 4 की डिविजिबिलिटी यही कहती है कि जो जो भी नंबर बन रहा है ए से डी तक, जो भी नंबर बन रहा है उसकी लास्ट 2 डिजिट जो है वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए, अब 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, 4 से डिविजिबल हो रहा है तो 4 का टेबल जो है 4 8 12 ऐसे चलता है, तो लास्ट डिजिट क्या रहेंगे, सिर्फ इवन रहेंगे। तो डी तो यानी कि 2 4 और 8 में से ही होगा। एक बार लिख लेते हैं, 2 4 और 8 में से ही होगा, ठीक है। और और ये जो दोनों हैं, जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ये किससे डिविजिबल होगा, ये 4 से डिविजिबल होगा। डिविजिबिलिटी किससे होगी इसकी, 4 से होगी, क्योंकि कोई भी नंबर ए से लेकर डी तक है, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो लास्ट की 2 डिजिट जो है वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। आफ्टर डिलीटिंग द 4 डिजिट, अब कहता है 4 डिजिट डिलीट मार दो, लो जी डी भी गया। कहता है कि 4 डिजिट डिलीट मार दें तो ओरिजिनल नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि ए बी सी, ये तीनों का सम जो है वो किससे डिविजिबल होने वाला है, 3 से डिविजिबल होने वाला है, याद रखिएगा ये 3 से डिविजिबल होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि अगर 5 डिजिट डिलीट मार दें, यानी कि अब सी भी गया, तो जो है वो 2 से डिविजिबल होने वाला है। 2 से डिविजिबल होने वाले का सिंपल मतलब है, ए से बी अगर 2 से डिविजिबल है तो सिंपल बात है कि यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, सिर्फ 2 4 और 8 ही आ सकती है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हमें पता लग गया कि हमारे पास नंबर कितने थे, नंबर थे टोटल 7, जिसमें से 5 और 9 तो हो चुके हैं फिक्स, और 2 4 8 तीन नंबर हैं इवन, और तीनों की वैल्यू जो हो चुकी है फिक्स हो चुकी है हमारे पास 2 4 8 की। यानी कि हमारे पास नंबर कौन से बचे, सिर्फ 1 और 7, वो आ सकते हैं ए के प्लेस पे आ सकते हैं, और सी पे भी क्या आ सकता है, 1 और 7, सी पर भी 2 वैल्यूज आ सकती हैं, 1 आ सकता है या 7 आ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आप लोगों को, बट अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। फिर ये पूछता क्या है, अब ये देख लेते हैं, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ द थ्री मिडल मिडल 3 डिजिट्स, ठीक है, यानी कि सी डी ई का सम पूछ रहा है, अपने से पूछ रहा है सी प्लस डी प्लस ई पूछ रहा है अपने से, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया क्वेश्चन बिल्कुल, ठीक है। हमको पता है कि अगर हमें सी डी को 4 से डिविजिबल करना था, क्यों करना था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि अगर 3 डिजिट लास्ट वाले छोड़ दो तो बाकी नंबर जो है 4 से डिविजिबल है। तो ए बी सी डी जो था वो 4 से डिविजिबल था, तो उसकी लास्ट जो 2 डिजिट होंगे वो 4 से डिविजिबल करना है। अब 4 से डिविजिबल करने के लिए हमें पता है, अगर हम यहाँ 4 ले लें, मान लेते हैं डी की वैल्यू जो है 4 ली, तो 4 के बाद 4 के जो पहले है 1 और 7 का ऑप्शन है ना, अगर 14 जो बनेगा, अगर 14 बनाए तो वो भी 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। अगर 74 बनाए तो वो भी नहीं है। सिमिलरली अगर 8 को लें, 18 लें तो वो भी नहीं है, ठीक है। और अगर 78 लें तो वो भी 4 से डिविजिबल नहीं है। तो यानी कि सिंपल बात है कि यहाँ पर तो कॉम्बिनेशन जो डी की वैल्यू होगी वो तो 2 ही होनी पड़ेगी, ठीक है, 2 ही होनी पड़ेगी। 2 के साथ अब क्या-क्या आ सकता है? सी डी ई की वैल्यू क्या-क्या हो सकती है? 2 के साथ 1 भी आ सकता है, 1 2 5 भी बन सकता है, ठीक है। और डी के साथ सॉरी और क्या आ सकता है, 7 2 5 भी आ सकता है, ठीक है। 7 भी तो आ सकता है, 72 भी तो क्या होता है, 4 से 4 का ही मल्टीपल होता है, ठीक है। तो उसकी जगह 125 भी आ सकता है और 7 2 5 भी, तो अपना आंसर जो होगा वो इन दोनों में से कोई होगा। तो इन इसका डिजिट सम किया तो 8 आया, इसका डिजिट सम किया भाई तो 7 2 9 और 5 14 आया। तो अपने पास ऑप्शन जो है वो आंसर में एक पड़ा है 18, सॉरी 8 ए, तो अपना आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आप इसको 1-2 बार सुनेंगे ना और खुद से करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अभी मैंने करवा दिया है, ठीक है। तो इसको आप रिपीट पे देख लीजिएगा, आपको अच्छा क्वेश्चन है ये, और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कहता है,
कहता है कि 2 की पावर 40 है, एक है 3 की पावर 21 है, एक 2 की पावर 36 है और एक 2 की पावर 36 है। आपको दिख रहा है ये मैंने 2 की पावर में कर दिया सीधा। ये 2 की पावर 3 की पावर 12 थी, ठीक है, तो मैं 2 की पावर 36 लिख दिया डायरेक्ट। और ये 2 की पावर 18 थी, ठीक है, मैंने 2 की पावर 36 लिखी थी। ये दोनों तो बराबर हैं, इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा हमें क्या लेना, ठीक है, ये दोनों तो हो नहीं सकते, दोनों आंसर दोनों तो कट गए। अब रहा लड़ाई रही सिर्फ इनकी, लड़ाई रही सिर्फ इनकी। तो अब आप देखोगे भाई 2 की पावर 40 और 3 की पावर 21, ठीक है, और 3 की पावर 21। तो एक आप अगर आप सिंपली भी सोचना चाहो कोई चीज़, ठीक है, सिंपली बिना दिमाग लगाए और एक जनरल थॉट प्रोसेस रखो, तो आपको लिख रहा है कि नंबर का सिर्फ एक का फ़र्क है, ठीक है, एक नंबर पावर कम हो जाती है। अगर आपको दूसरे वे में सोचना है तो ये 4 की पावर 40 है और ये 3 की पावर 21 है। देखो 4 की पावर 40 तक पहुंच गई और 3 की पावर 4 की पावर 20 है, ये 4 की पावर 20 तक पहुंच गई और 3 की पावर 21 है, यानी कि 3 की पावर 20 इंटू सिर्फ ये 3 है, ठीक है, इंटू 3 है। तो अगर आप इसको ये देखो, एक तो 4 की पावर 20 हो गया, यहाँ 3 की पावर 20 हो गया, ठीक है, और ये 3 की पावर 1 है, साइड में लिखी मैंने। तो आप सिंपली देख पा रहे हो कि 4 की पावर 20 जो है, ऑब्वियस सी बात है कि वो 3 की पावर 20 से बड़ा ही रहेगा, ठीक है। उसके साथ एक 3 ना आ जाए तो उसकी भरपाई नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो हर बार 4 ज़्यादा था, हर बार 1 से ज़्यादा था, ठीक है। अगर सिंपल सा सॉल्यूशन चाहो तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, 4 की पावर 20 यानी कि पहला जो 2 की पावर 40 है वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्स और वाई जो है वो सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे हैं, सर्कुलर पाथ में दौड़ रहे हैं, दौड़ेंगे 300 मीटर का एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और उनकी स्पीड का रेशियो 3:2 है, और हाँ वो 3 किलोमीटर की रेस दौड़ रहे हैं, यानी कि वो 300 मीटर का राउंड है लेकिन रेस दौड़ रहे हैं 3000 मीटर की, ठीक है। तो यानी कि वो 10 चक्कर लगाएंगे टोटल, 10 चक्कर लगाएंगे टोटल, ठीक है। देयर स्पीड आर इन द रेशियो ऑफ 3:2, if they start together in a same direction how many times would the first one pass the other। सिंपल है, पहले वाला जीतने वाला है क्योंकि उसकी स्पीड क्या है 3 टाइम्स, 3 है, यूनिट है और उसकी 2 यूनिट है। तो अगर मैं आपसे एक सिंपल बात पूछूं कि 10 चक्कर मारने हैं, सिंपल बात है, जीतने वाले के ही पहले 10 चक्कर पूरे होंगे, जीतने वाले के ही पहले 10 चक्कर जो है वो पूरे होंगे, जीतने वाले के ही पहले 10 चक्कर पूरे होंगे। जब तक 10 चक्कर पूरे होंगे जीतने वाले के यानी कि एक्स के 10 चक्कर, तब तक वाई कितने चक्कर लगा चुका होगा देखते हैं, ठीक है। आपको बस नंबर ऑफ चक्कर ही निकालने थे 3 किलोमीटर से और 300 मीटर से। वैसे जनरली अगर सोचना हो तो इसको 10 चक्कर लगाने थे, ठीक है, इसने 10 चक्कर जितने टाइम में लगाए उतने टाइम में वाई कितने चक्कर लगा पाएगा। अगर देखा जाए तो इनकी स्पीड का रेशो क्या है, इनकी स्पीड का रेशो जो है वो है 3:2, 3:2, यानी कि ये 6.66 चक्कर ही लगा पाएगा, ठीक है। इसने 10 चक्कर लगाए तो ये 6.66 चक्कर ही लगा पाएगा सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कितने चक्कर पीछे रह गया। अगर देखा जाए कि ये कितने, देखो इनकी स्पीड का देखो इनकी स्पीड का जो रेशो है वो 3:2 है। अगर 10 चक्कर लगाए होंगे जितने टाइम में किसने, एक्स ने, तो वाई ने उतने में लगाए होंगे 6.6 चक्कर, ठीक है। और यानी कि इससे कितने चक्कर एक्स्ट्रा लगा लिए होंगे 3.3, यानी कि 3 चक्कर उसे पीछे छोड़ा है, 3 चक्कर उसे पीछे छोड़ा है, इट मीन्स कि उसने 3 बार उसे पीछे छोड़ा है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना ज़्यादा, सिंपल सोचना है कि जितने चक्कर एक्स्ट्रा है उसने उतनी बार उसे पीछे छोड़ा होगा। हाँ, एक को एक्सक्लूड कर देना है, स्टार्टिंग वाले को, अगर स्टार्टिंग वाले को इंक्लूड करना है तो 4 बार, ठीक है, तो 4 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक चेस का टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें 150 जो है वो टोटल क्या है, 150 जो है वो पार्टिसिपेंट्स हैं, एंट्रेंट्स हैं, और वेन एवर ही लूजेज ए मैच वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, एक बंदा एलिमिनेट हो जाता है हर मैच में। तो कितने मैच लगेंगे टोटल फाइनल, यानी कि कितने मैच लगेंगे टोटल फाइनलिस्ट डिसाइड करने, फाइनलिस्ट नहीं सॉरी, विनर डिसाइड करने में। तो एक सिंपल सी बात है, एक मैच पे एक बंदा एलिमिनेट होता है, ठीक है, एक बंदा एलिमिनेट होता है, ठीक है, और 150 है, विनर एक ही है, तो 149 मैच लगेंगे टोटल। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
ठीक है, इसमें दो स्टेटमेंट दी गई हैं। कहता है कि x/3 इज़ नॉट एन इंटीजर और 3x इज़ एन इंटीजर। ओके, तो बताओ कि x इंटीजर होगा या नहीं। ठीक है, तो अपने को देखना है कि अकेले ये स्टेटमेंट 1 ऐसा आंसर देती है, स्टेटमेंट 2 देती है, दोनों मिलके देती है, दोनों ही नहीं देती हैं। ठीक है, ये इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब अपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं तो सिंपल इसमें एक ही कंसेप्ट होता है, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बोला गया कि x/3 इज़ नॉट एन इंटीजर। देखते हैं भी इंटीजर होता है नहीं होता है। अगर मान लो x की वैल्यू मान लेते हैं अपने, अगर 4.5 रख दी जाए फॉर अ टाइमिंग, तो जो आंसर आएगा वो 0.5 आएगा। ठीक है, ये नॉन इंटीजर हो गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाई है। अगर नॉन इंटीजर हो गया तो अपनों ने x की वैल्यू मानी थी, क्या ये इंटीजर था? नहीं। x की वैल्यू क्या रखी गई थी यहाँ पे? 4.5 रखी गई थी, तो भी ये नॉन इंटीजर आ रहा था। इट मीन्स कि ये अकेला सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकता। दूसरा आंसर मान लेते हैं, x की वैल्यू अगर मान लेते हैं अपने 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो 1/3, तो भी ये नॉन इंटीजर आ जाता। ठीक है, लेकिन देखो फर्स्ट सिचुएशन में अपनों ने x को नॉन इंटीजर माना तो भी सेम आंसर आया। ठीक है, और x को अगर अपनों ने इंटीजर माना तो भी सेम आंसर आया, यानी कि ये तो अकेली स्टेटमेंट 1 तो सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दे सकती। अब बारी आती है स्टेटमेंट 2 की। कहती है कि 3x जो होगा वो एक इंटीजर होगा। अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ, x की वैल्यू 1 लेता हूँ, जैसे कि मैं सेम कंडीशन में ली है, तो 3x क्या होगा? इंटीजर होगा, क्योंकि 3 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं फर्स्ट केस जैसे x की वैल्यू 4.5 ली थी, 4.5 लेता हूँ, तो 4.5 इंटू 3, ठीक है, ये हो जाएगा 13.5 और ये इंटीजर नहीं होगा। तो दोनों केस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी आंसर आ रहे हैं, एक में सही हो रहा है, एक में गलत हो रहा है। तो दोनों ही जो सिचुएशंस हैं वो ना ही इंडिविजुअली और ना ही मिलकर ऐसा आंसर दे सकती हैं कि x एक इंटीजर होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, इवन दोनों मिलकर भी नहीं दे सकती। नेक्स्ट, इसमें लिखा है कि वन साइड ऑफ ए 1.01 किलोमीटर यानी कि 1010 मीटर, ठीक है, रोड है, और उस पर 101 प्लांट लगे हुए हैं। इक्वल डिस्टेंस पे लगे हुए हैं भी 101 प्लांट फ्रॉम ईच अदर। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 5 कंसेक्यूटिव प्लांट्स? तो इसका एक सिंपल सा फीचर होता है, जब प्लांट्स लगते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, जैसे 5 प्लांट लगे, 5 पेड़ लगे मान लेते हैं, तो 5 पेड़ लगे, ठीक है, तो उनके बीच में कितने गैप हैं? गैप नंबर 1, गैप नंबर 2, गैप नंबर 3 और गैप नंबर 4। इसका मतलब गैप जो होंगे हमेशा नंबर ऑफ प्लांट्स -1 होंगे। ठीक है, तो अगर अपने बात करें 1.01 किलोमीटर या फिर 1010 मीटर की, तो उसमें 101 प्लांट है, तो गैप कितने होंगे? गैप होंगे 100 होंगे, यानी कि 10.10 मीटर का एक गैप है। ठीक है, एक गैप जो है वो 10.10 मीटर का है, यानी कि 2 पेड़ों के बीच की दूरी जो है वो 10.10 है। तो उन्होंने पूछा कि 5 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी होगी? अभी अपने ऊपर बनाई रखे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। देखो इसमें कितने गैप कवर होते हैं? 1 2 3 4, 4 ही गैप कवर होते हैं। एक गैप के बीच की दूरी कितनी है? ये वाली दूरी कितनी है? 10.10 है। तो आंसर होगा 10.10 इंटू 4। ठीक है, कई लोग यहाँ गलती करते हैं कि 101 प्लांट है, 101 को 101 से डिवाइड कर देते हैं और सीधा निकाल लेते हैं 10 मीटर होगा, और फिर इंटू 5 कर लेते हैं कि 5 मीटर है तो 50 आंसर आएगा। तो ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है। कि कोई भी अगर 5 पोल लगे हैं तो उनके बीच में गैप कितने होंगे? इक्वी डिस्टेंस गैप होंगे वो 4 होंगे। 6 लगे होते तो कितने होते? 5 होते। 7 लगे होते तो 6 होते। ठीक है, -1 होता है। तो 10.10 इंटू 4, 40.4 आंसर आएगा, बी ऑप्शन। ए है से सम कॉइन्स, ए के पास कुछ कॉइन्स हैं, उसने आधे दे दिए, आधे और 2 और दे दिए बी को। ठीक है, बी ने आधे और 2 और दे दिए सी को, और सी ने आधे और 2 और दे दिए डी को। और अब डी के पास कॉइन्स कितने हैं? वो कहता है कि द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है इसके पास। ठीक है, सिंपल फंडा लगा लेते हैं अपने, एकदम सिंपल, अपने को कुछ नहीं आता मान लेते हैं। ठीक है, अपने मान लेते हैं कि हमको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, अगर किसी को कुछ नहीं आता तो उसको एक ही चीज़ आती होती है, कंसेप्ट। वो कर सकता है, कंसेप्ट से चल सकता है वो।
ठीक है। तो ये 4 लोग हैं भाई, ठीक है, ये हैं 4 लोग। अब इसने क्या किया, मान लेते हैं इसके पास x थे, तो b को कितने दिए, x/2 + 2, ठीक है। और इसने भी सिंपल x/2 + 2 तो थे ही, यानी कि x + 4/2 थे इसके पास, और उसका भी आधा कर दिया +2। अब ये है c का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, c के पास जो कॉइन्स है। अब c भी सेम काम करता है, c d को कितने देता है, कहते हैं ये कितना हो गया टोटल, इसको अगर सोल्व करोगे आप तो ये बनेगा x + 4 + 8/4, ये मीन्स कि x + 12/4 बनेंगे। ये क्या करता है, d को क्या देता है, इसका आधा, x + 12/4 का आधा, यानी कि x + 12/8 हो गया, +2 इतने कॉइन। ये d के पास इतने कॉइन है अब, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, तो वो 10 होता है। तो इसकी वैल्यू x + 12/100 + 2 = 10 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको अपने सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये x + 12/8 = 8, x = 52, ठीक है। तो 52 आंसर आ जाता है। मैं आपको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे a ने b c d, ठीक है, ये 4 थे, तो ये 4 थे, तो a के पास अगर x थे तो उसने क्या दिया है, कहता है कि हाफ ऑफ द कॉइन +2, ठीक है। तो x/2 +2, ठीक है, ये x/2 +2, और फिर उसका आधा दिया उसने c को +2, फिर d को भी आधा करके +2, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कहता है भाई, ये सिंपल सी एक बात कहता है कि एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में आप बताइए कि 100 प्लेस पे क्या आएगा, ठीक है। पहले है a, दूसरा है b, सॉरी ab, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, abc, तीसरा है abcd। इस तरह से स्ट्रिंग चलती आ रही है, abcde, abcde और f, ठीक है। तो यानी कि पहले वाले में 1 करेक्टर है, दूसरे वाले में 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है, 6 है, और इधर 7 होंगे, 8 होंगे, इस तरह से ही गिनती चलती जाएगी, ठीक है। तो अब इन सब का सम जब 100th करेक्टर आ जाएगा ना, 100 नंबर, ठीक है, तब तक देखना है अपने। यानी कि अगर अपने सिंपल सोचे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, अगर मान लेते हैं अपने को कुछ भी नहीं आता, ठीक है, अपने गिनती तो गिन ही सकते हैं, 9 + 10, ठीक है, इसमें ए बी 2 तक गिना जाएगा, सॉरी ए ओनली, इसमें ए बी, इसमें ए बी सी, इसमें ए बी सी डी, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी, और ए बी सी डी ई एफ जी एच, ओके। तो इस तरह से अगर आप गिनोगे तो आप देखोगे कि अपने को इसका सब जब 100 हो जाएगा तब वो कौन सा लास्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये पूछा गया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21, 21 और 7 28 और 8 36, 36 और 9 45, 45 और 10 55, 55 और 11 66 और 12 78, 78 और 13 91, ठीक है। मैनुअली भी गिन लो आप, ठीक है, इतना ही टाइम लगता है, कोई दिक्कत नहीं। 91, 91 तक तो आप पहुंच चुके हैं। अब देखो 91 के बाद आपको कितने चाहिए, सिर्फ 9 अक्षर चाहिए, सिंपल है। 91 तक तो आपने गिनती लिख ली, तो 9 अगले कौन से आएंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये बड़ा आई आंसर। मान लो किसी को कुछ भी नहीं आता तो ये तो कर ही सकता है वो, ठीक है, एपीजीपी की जरूरत ही नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है कि जेड परचेज्ड 8 नोटबुक्स मोर देन एक्स डिड। अगर एक्स ने जितनी खरीदी हैं उसमें 8 जोड़ दूं तो जेड बन जाता है। पी क्यू टुगेदर, पी प्लस क्यू ने कितनी कितनी खरीदी है भाई, पी प्लस क्यू ने खरीदी है 21 बुक। और इसमें दे रखा है नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि क्यू परचेज्ड 5 नोटबुक लेस देन क्यू, यानी कि पी माइनस क्यू कितना है, 5 है। तो ये दोनों को जब मैं सोल्व करूंगा तो मैं पाऊंगा कि पी की वैल्यू जो है वो क्या है, पी की वैल्यू 13 है, और क्यू की वैल्यू क्या है, वो 8 है। 8 है, 13 8 21, और 13 - 5, 13 - 8 5, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, कहता है कि x और y टुगेदर परचेज्ड, यानी कि x + y कितना है, x + y कितना है 28। और फिर कहता है p परचेज्ड 5 बुक्स मोर देन x डिड।
अगर p की 13 है तो x कितनी आ जाएगी, x की कितनी आ जाएगी, x की 5 आ जाएगी भाई, सॉरी 8 आ जाएंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि x ने जितनी बुक्स खरीदी हैं, ठीक है, p परचेज 5 p ने जो है वो 5 उससे ज़्यादा खरीदी है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी कि p परचेज्ड 5 नोटबुक्स मोर देन x डिड, ठीक है। तो p x की वैल्यू 8 आ जाएगी, सॉरी, ठीक है, x की वैल्यू 8 आ जाएगी क्योंकि p की वैल्यू 13 है, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू क्या है, 20 है, ठीक है। और x की वैल्यू अगर 8 है यहाँ रखेंगे तो z की वैल्यू क्या है, 16 है, ठीक है। तो ये कहता है कि एक बुक का रेट जो है वो 40 है, तो आप सभी बुक्स का निकाल लीजिएगा, 13 8 21 21 और 8 29 49 49 65 65 इंटू 40 आप करोगे तो 260 2600 आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन बड़ा ही फर्जी क्वेश्चन था। कहता है कि एक्स ने बांटने हैं भाई, कुछ पेन बांटने हैं ABCDEF में 6 जनों में। कहता है कि ए को जो है वो ट्वाइस पेन मिलते हैं बी से, ठीक है, और थ्राइस पेन मिलते हैं सी से, ठीक है। अगर ए और सी को कंपैरिजन करें तो उसको थ्राइस पेन मिलते हैं, और डी से जो है वो ए को 4 टाइम्स पेन मिलते हैं और 5 टाइम्स मिलते हैं ई से, यानी कि ए रेशो ई जो है वो 5:1 है, ठीक है। तो अपने यहाँ देखो भी ए सभी रेशियोज में क्या है, कॉमन है, ए के लिए सारी बातें कही गई थी। तो 2 3 4 और 5 मैं कोई ऐसा नंबर सोच के लाऊं, यानी कि इनका एलसीएम ले लूं, सिंपल बात है कि इनको सबको बराबर कर दूं। तो इनका एलसीएम जो होगा भाई, 4 तो इसमें है ही, 4 तिये 12 5 60, तो यानी मुझे इसको आपको 60 बनाना पड़ेगा। अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, अगर ये 60 है तो ये 20 होगा, ये 60 है तो ये 15 होगा, और ये 60 है तो ये 12 होगा, ठीक है। तो बोलता है कि मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स कितनी हो सकती है, इन सबका टोटल ही हो सकती है और तो कुछ होएगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई कर लेते हैं, a प्लस बी 90 और 110 और 27, 60 30 90 और 20 110 और 27 137, सॉरी कुछ गलत हुआ क्या, 60 30 90 90 और 20 90 20 110 110 और 27 137 क्यों आ रहा है, कोई मिस्टेक होगी होगी अपने से, देख लेते हैं। ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन्स रिसीव्ड बाय बी, ठीक है, सही है। थ्राइस द सी, ओके, ठीक है, एंड 4 टाइम्स द डी, ओके, एंड 5 टाइम्स द सॉरी 6 टाइम द एफ, एक और रेशो भी दे रखा है भाई, 6 टाइम द एफ। तो ए रेशो एफ जो है वो 10 रेशो 60 रेशो 10 होगा, ठीक है। तो 10 और जुड़ेंगे तो 147 हो जाएगा, ठीक है। कहता है कि ए बी सी रिप्रेजेंट्स डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट, सपोज एक्स इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय ए बी सी विदाउट रिपीटिशन। तो 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू क्या होगी एक्स की, ठीक है, और 3 डिजिट जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू एक्स की क्या होगी, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछ रहा है। अब देखो भाई, अब अगर आप देखते हो कि सबसे 3 डिजिट नंबर बनाना है आपने ए बी सी, और अगर आपको वैल्यू को 4 डिजिट को भी लीस्ट रखना है तो सबसे पहले तो अपने सबसे लीस्ट वैल्यू एक 1 2 3 ही सोच लेते हैं। अगर आप 1 2 3 की बात करोगे ना तो 1 2 3 के 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, फैक्टोरियल 3 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे अगर 3 प्लेसेस हैं, और रिपीटेशन कोई लेना नहीं है। 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 और 3 2 1, ठीक है। जब इन सब का टोटल करोगे ना तो ये मुझे याद है ये 1332 आता है, 1332 आता है। तो 4 डिजिट लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, हमने ए बी सी की सबसे शॉर्टेस्ट वैल्यू ली थी A1 2 3, ठीक है, तो उसके लिए लीस्ट टोटल जो है वो 1332 आता है।
और वो है भी क्या है, 4 डिजिट ही है अपने आप में। क्या है अपने आप में, 4 डिजिट ही है, यानी कि 4 डिजिट से कम का टोटल आता ही नहीं, 4 डिजिट से कम का टोटल आता ही नहीं। ठीक है, अगर हमने सबसे छोटे नंबर भी ले लिए, ए बी सी की वैल्यू 1 2 3 भी ले ली, नॉन जीरो बोला था उसने, जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, तो 4 डिजिट भी ले ली तो भी 13 22 ही आता है, और इन बोला 13 32 है जो है वो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स है। तो हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, ये लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स है ही। ठीक है, और ये 4 डिजिट तो है ही है। और बोला 3 डिजिट ग्रेटेस्ट वैल्यू, सिंपल बात है, ये तो लीस्ट भी नहीं है तो ग्रेटेस्ट कैसे हो जाएगी, तो 2 नंबर गलत है, ओनली 1 फॉलोज। ठीक है, ये तो हो गया एक मेथड, ये तो हो गया जी एक मेथड। अगर बिल्कुल ऑथेंटिक वे में सोचना हो इसको, ठीक है, इसको एकदम ऑथेंटिक वे में, एकदम अच्छे वे में सोचना हो, तो उसके लिए अच्छा एक अलग से भी मेथड बनता है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या होता है। देखो, अपने किसी भी नंबर को जब लिखते हैं तो अपने इस तरह से लिखते हैं, कुछ यूनिट प्लेस हम लिखते हैं, यूनिट प्लेस। ठीक है, ठीक है, हम लिखते हैं भाई, एक तो होता है यूनिट प्लेस। ठीक है, 100A कोई भी 3 डिजिट नंबर होता है, 10B प्लस C। हम किसी नंबर को इस तरीके से लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं 3 डिजिट नंबर को। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि हम ए बी सी को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। ए सी बी भी आ सकता था यहाँ। ठीक है, ए सॉरी बी ए सी भी आ सकता था, बी सी ए भी आ सकता था, सी ए बी भी आ सकता था, और सी बी ए भी आ सकता था। अब देखो, ये 1 2 3 4 5 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जब हम इसका सम करेंगे, जब इन सभी नंबर्स का, ये 6 के 6 का हम सम करेंगे, तो हम देखेंगे कि 2 बार तो ए आ रहा है, ठीक है, 2 बार बी आ रहा है, और 2 बार ही सी आ रहा है। ये 100 प्लेस पे है। और अगर बात करूँ 10 प्लेस पे, तो 10 प्लेस पे भी सेम है, बी 2 बार आ रहा है, ए भी 2 बार आ रहा है, और सी भी 2 बार आ रहा है, और यूनिट प्लेस पे भी सेम ही बात है। ठीक है, तो तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर इन सबका सम करें, इन सबका सम करें, तो 100 आएगा बाहर, और अंदर बनेगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। ठीक है, फिर 10 आएगा बाहर, अंदर बनेगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। ठीक है, फिर 1 आएगा बाहर, 2A प्लस 2B प्लस 2C। अगर आप बात करो तो अब आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और बाहर बनेगा 222 अगर जुड़ जाएगा सारा तो। यानी कि ये जो नंबर बनता है वो 222 से हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा। ठीक है, 222 से हमेशा क्या होगा, डिविजिबल होगा। और यहाँ पर ए बी सी की अब कोई भी वैल्यू किसी भी फॉर्म में डाल लो, चाहे 1 प्लस 2 प्लस 3 रख लो, चाहे 3 प्लस 2 प्लस 1 रख लो, चाहे कोई भी नंबर रख लो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, अगर 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखोगे तो यानी कि 222 इंटू 6, और ये वापस वही आंसर आ जाएगा 1332। ठीक है, तो 1 नंबर ऑप्शन। और ये कभी करेक्ट हो नहीं सकता क्योंकि इससे छोटी वैल्यू आएगी ही नहीं। ठीक है, और ये ग्रेटेस्ट की बात कर रहा है कि 888 होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कोई न्यूमेरिक लॉक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एकदम लेमैन के तरीके से अपने करेंगे। ठीक है, कि 3 डिजिट कोई पिन है, उसमें डिजिट है 1 से लेकर 7 तक, कोई भी रिपीटिशन नहीं होता डिजिट का। ठीक है, और लेफ्ट टू राइट आर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, कम होते हुए में, और एनी 2 डिजिट इन द पिन डिफर बाय एटलीस्ट 2, और 2 का फर्क है। ऐसा नहीं है कि कोई भी डिजिट दोनों आपस में जो है वो 2 से कम का फर्क रखें। ठीक है, हाउ मेनी मैक्सिमम अटेम्प्ट्स डज वन नीड टू फाइंड आउट द पिन विद सर्टेनिटी, कितने कॉम्बिनेशन उसको लगाने पड़ेंगे। तो अपने कॉम्बिनेशन सिंपली लिख लेते हैं, 1 से 7 तक की गिनती है भाई, 3 डिजिट का कोड है, और मिनिमम 2 का क्या रखना है, डिफरेंस रखना है। तो पहला मैं नंबर लिखता हूँ, आप देखिएगा ध्यान से, 7, तो 2 का डिफरेंस रखता हूँ 5 और 3। ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूँ 7 5 और 2 लिख सकता हूँ, सिंपल बात है। 7 और 5 को मैंने नहीं छोड़ा, 2 का डिफरेंस है इधर भी। ठीक है, इधर भी 2 का डिफरेंस है, इधर 2 का है, इधर 3 का है। ठीक है, अगला मैं लिख सकता हूँ 7 5 और 1। ठीक है, ओके ओके। अब मुझे देखो, अब मैं इससे 7 4 नहीं लिख सकता, यहाँ 4 लिख के 1 नहीं लिख सकता, मैं 4 तो लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा 7 4 और फिर 2 लिख सकता हूँ मैं।
ठीक है, फिर 7, 4 और 1। मुझे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 2 से ज़्यादा का डिफरेंस हो, 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंस हो। अब 4 का कॉम्बो नहीं बनता यहाँ, 4 के बाद 1 से छोटा कोई नंबर होता नहीं, तो मैं 7, 3 और 1 तो लिख सकता हूँ, लेकिन अब मैं 7, 3 दोबारा नहीं लिख सकता, क्योंकि 3 लिखते ही यहाँ पे 3 लिखते ही 1 से ज़्यादा कम कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट आता है भी नंबर, नेक्स्ट कहता है भी अगर मैं 6 ले लूँ यहाँ, कहता है कि मैं क्या ले लूँ 6, तो 6 तो नंबर में बाध्य हूँ, 6 4 और फिर 2, ठीक है, 6 4 और फिर 1, 6 3 और फिर 1, क्या 6 2 में लिख सकता हूँ? फिर उसके बाद क्या नंबर लिखूँगा कोई पता नहीं, 6 3 भी दोबारा नहीं लिख सकता, ठीक है, तो ये 6 के साथ हो गए। अब चलते हैं 5 वाले कॉम्बिनेशंस, 5 3 और 1, क्या और कोई नंबर हो सकता है? क्या और कोई नंबर हो सकता है? नहीं। अब मैं जैसे ही 5 के बाद 2 लिखूँगा तो यहाँ पे मैं 0 तो लिख नहीं सकता, क्योंकि 0 नंबर ही नहीं है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कॉम्बिनेशन मेरे हिसाब से। अगर कोई और बने तो आप लोग मुझे बता देना, ठीक है? आपको इसी तरीके से काम क्वेश्चन करना है, ये ईज़ी लगेगा, ठीक है? व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन दिस इज़ डिवाइडेड बाय दिस? ये जो स्ट्रिंग है ना भाई, ये जो स्ट्रिंग है, पहले तो बटा में जो 1261 है इसको तोड़ने की कोशिश करो, ये किसके टेबल में आता है? अगर चेक करें 11 11 में से 11 कम 11 11 नहीं आता। 7 से चेक करें, 7 7 से नहीं जाता, तो अगर 13 से चेक करें, 13 नहीं मैं, हाँ 13 से जाता है भाई, तो ये है भाई 13 13 नीमा 117 और 13 7 91, ये नंबर है भाई। 97 से ये 97 कट जाएगा, ठीक है, और ये 13 से 7 ये भी कट जाएगा। अरे पूरा पूरा डिवाइड ही जा रहा है, 0। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000? 1000 से ग्रेटर स्मॉलेस्ट हो जो किससे डिवाइड, इन नंबरों से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर दे? 3 रिमाइंडर दे। सिंपल है, इनमें से 3 सब में से माइनस कर दो। अगर फॉर ए टाइमिंग मैं कहता हूँ 3 माइनस कर दो, तो 1060 1070 1080 और 101180। ठीक है, तो अब अपने को इनमें से सब में से क्या निकालना है? कहता है कि इनसे वो पूरा पूरा डिवाइड जाएगा ये सब नंबर। अब मेरे को 9 दिख रहा है, मैं देख रहा हूँ कि किसका डिजिट सम 9 है, किस किस का डिजिट सम 9 है। इसका नहीं है, ये उड़ गया, ठीक है, इसका 7 रेखाट नहीं है, ठीक है, इसका हाँ इसका है, अभी देखते हैं किसी और का तो नहीं है, इसका नहीं है, लो ये आंसर आ गया बस, ठीक है, सिंपल। अगर 9 से डिवाइड होता है तो डिजिट सम 9 होना चाहिए ना, ठीक है। कहता है कि लेट पी बी ए 2 डिजिट नंबर एंड क्यू बी ए नंबर कंसिस्टिंग ऑफ सेम डिजिट इन रिवर्स ऑर्डर। ओहो, ठीक है, कहते हैं कि पी अगर ए बी है, पी अगर क्या है, पी अगर क्या है, ए बी है, और क्यू अगर क्या है, बी ए है, ठीक है, तो पी और क्यू का मल्टीप्लाई दे रखा है भाई 2430। तो कहता है पी और क्यू में डिफरेंस बताओ, यानी कि पी माइनस क्यू बताना है अभी अपने को, ठीक है, पी माइनस क्यू बताना है। तो भाई इसमें एक सिंपल सा कंसेप्ट है, अपने को ये नंबर कैसे करना पड़ेगा। वैसे मैं आपको बता दूं, किसी भी नंबर को अगर रिवर्स करते हैं तो उनका जो डिफरेंस आता है ना, वो 9 का मल्टीपल होता है, ठीक है, 9 का मल्टीपल होता है। ये ये कंसेप्ट यहाँ लागू नहीं हो रहा, कि 9 के मल्टीपल सारे ही हैं, ठीक है। हाँ, तो 2430 है, इसको थोड़ा तोड़ते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं, लास्ट में 0 है, बस इसको ध्यान में रखना, ठीक है। इसको तोड़ते फोड़ते हैं तो 243 जो होता है वो शायद 3 की पावर क्या होता है, 5 होता है, इंटू 2 इंटू 5, तो ये इस तरह से नंबर दे रखा है पी और क्यू। अब मुझे दिख रहा है भाई लास्ट में बनानी है 0, यानी कि 2 और 5 का तो सारा लेना पड़ेगा। अगर 2 और 5 की बात करें सिंपली, तो 25 इंटू 52, ये पॉसिबल है क्या? चेक करते हैं, 25 2 50, 25 5 125 और 12 130, नहीं ये नंबर नहीं पॉसिबल, ठीक है, तो 5 तो रहेगा ही रहेगा। इसको मैं क्या रखूं, इसको या इसमें से कुछ लें, ठीक है, तो अपने सोच लेते हैं भाई 25 था, 25 के बाद 35 इंटू 53, नहीं वो तो है नहीं, तो 45 इंटू 54, 45 इंटू 54 लेके देखते हैं, हाँ ये जाएगा भाई, ये 200, हाँ ये बनता है 2430, ठीक है, तो यानी कि ये 45 24 है, डिफरेंस 9 है। कैसे करना है, हिट एंड ट्रायल है, अगर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता लग जाएगा। वैसे आपको जनरली आपको एक सॉल्यूशन बताया तो, वंस अगर कोई नंबर है जैसे 61
मान लेते हैं कोई नंबर है 61, उसका उसका उल्टा में से उसमें से माइनस करो तो 45, तो ये जो आता है 9 इंटू जो गैप होता है इन दोनों के डिजिट्स में जो गैप होता है उसके बराबर आता है, यानी कि 5 के बराबर आता है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो 72 माइनस 27 करोगे, ठीक है, तो ये भी कितना आएगा, ये भी 45 आएगा, 9 इंटू इनके बीच का गैप 5, ठीक है। अगर मान लो कोई और लेना चाहते हो 5 से ज़्यादा, जैसे कि 63 ले लेते हैं, 63 माइनस 36, तो ये जो आएगा वो 9 इंटू इनके बीच का गैप यानी कि 3 इक्वल टू 27 आएगा, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कहते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर p एंड q सच दैट p इज प्राइम एंड q इज कंपोजिट, p q कैन बी एन ओड नंबर। हम कुछ ऐसा नंबर गेस करते हैं कि किसी भी कंडीशन में एक बार ही चाहे ओड हो जाए, कैन भी लिखा है, हमेशा नहीं लिखा, इधर भी कैन भी है और इधर भी कैन भी है, ठीक है। तो q कंपोजिट नंबर अपने पास होते हैं, जनरली होते हैं, क्या कहते हैं, p जो है प्राइम है, प्राइम तो होते हैं 2 3 5 5 7, ठीक है, और जो क्यों होंगे वो ले लेते हैं 6 9 12 15, ठीक है, दो किसी भी दो जो नंबर हैं उनका मल्टीप्लाई होते हैं ये, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है कि पी क्यू कैन बी ए ओड नंबर, हाँ हो सकता है, इधर से 3 उठाओ, इधर से 9 उठाओ, इधर से 3 उठाओ, 27, हाँ पहला तो हो सकता है, एक बार हो जाए बस, कैन बी लिखा है। पी बाई क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर, क्यू बाई पी, सॉरी, क्यू बाई पी, हाँ हो सकता है, अगर वही इसी 9 को ही उठा के 9/3, ठीक है। और पहला जो कंडीशन मैंने लिखी थी वो क्या थी, 9 इंटू 3, ठीक है। और तीसरा कहता है पी प्लस क्यू कैन बी ए प्राइम नंबर, पी प्लस क्यू किसी का भी दो का सम, 2 और 6 नहीं, 2 12 2 15 नहीं 5, हाँ 5 और 6, ये लो भाई 5 प्लस 6 11 प्राइम नंबर बन रहा है, कैन बी ए लिखा है, एक बार भी हो जाए तो तीनों स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट कहता है कि एक स्ट्रिंग दे रखी है, इसमें 3 की पावर m इंटू n है, ठीक है। तो अपने तो बस क्या पूछा है कि वैल्यू ऑफ m यानी कि 3 की पावर, यानी कि 3 कितने इसमें गिनने हैं, तो 15 में एक 3 है, उसके बाद 12 में एक 3 होगा, उसके बाद इसमें 9 है उसमें 2 3 होंगे, ठीक है, और एक खुद 3 है, और एक 6 में तो 3 होगा, सॉरी, ठीक है। तो टोटल कितने 3 होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 की पावर 6 यानी कि 6 आंसर। नेक्स्ट द सम ऑफ 3 consecutive इंटीजर इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, हाउ मेनी सच पॉसिबिलिटीज आर देयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्रिटी क्वेश्चन है, आप मतलब जो आंसर सोच रहे हो ना उसके अलावा भी 2 आंसर और हैं, ठीक है, उसके अलावा भी 2 आंसर और हैं, एटलीस्ट 2 आंसर, ठीक है, 2 आंसर और हैं उसके अलावा भी, देखते हैं क्या क्या आते हैं, क्या होता है। तो अगर इसको सोल्व करना चाहते हो अच्छे से, ठीक है, अगर इसको सोल्व करना चाहते हो अच्छे से तो नंबर मान लेते हैं अपने, एक मान लेते हैं x-1, एक x और एक x+1, ठीक है, x+1। कहता है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई के इक्वल क्या आना चाहिए, इनका सम यानी कि 3x आएगा सम, x x और x 1 और 1 कट देंगे 3x। तो जब इसको सिंपली लिखोगे आप तो क्या लिखोगे, x इंटू एक्स स्क्र -1 इज इक्वल टू 3x। अब x से अगर x काट देंगे ना तो एक वैल्यू कम रह जाएगी, कम हो जाएगी, तो अपने उसको ऐसा नहीं करते, ठीक है, अपने इसको थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं, x³ -x -3x इक्वल टू 0, x³ -4x इक्वल टू 0, x कॉमन, x² -4 इक्वल टू 0। तो एक बार होगा x इक्वल टू 0 और एक होगा x² -4 इक्वल टू 0, इससे x की 2 वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ पहले, तो पहला कॉम्बिनेशन बनेगा -1 0 और 1, ठीक है, और x की वैल्यू 2 लेता हूँ मैं अगर, तो कॉम्बिनेशन बनेगा 1 2 और 3, और मैं x की वैल्यू -2 लेता हूँ अगर, ठीक है, x की वैल्यू क्या लेता हूँ -2, तो कॉम्बिनेशन बनेगा -3 -2 और -1, ठीक है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन कितने पॉसिबल हैं, 3, ठीक है। अपने को ध्यान में आ रहा था सिर्फ ये हद मार के ये, ठीक है, ये तो बिल्कुल सोचा भी नहीं था, तो ये 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। अगर हाँ x को x से मैं अगर यहाँ काट देता तो एक वैल्यू x की जो x इक्वल टू 0 है ना, ये मिस हो जाती, ठीक है। कितनी पावर होती है उतने ही सोल्यूशन होते हैं।
नेक्स्ट कहता है कि इसको इससे 10 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा, तो 3 की पावर स्क्वायर का 1009 और 3/10। ठीक है, अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है आप लोग खुद जान जाओगे कि 9 की पावर इक्वल टू 9 की पावर 1009/10 इंटू 3, तो ये रिमाइंडर देगा -1। ठीक है, -1। अब देखो -1 जब रिमाइंडर दिया है इसने ना, उसकी पावर 1009, ठीक है, तो -1 की पावर 1009 क्या होगी, वो -1 ही हो जाएगी, -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा, -3/10 यानी कि 7। ये नेगेटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए जो डिवाइजर होता है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 7 आंसर आ जाएगा अपना। नेक्स्ट कहता है कि इसको डिवाइड करो 7 से और पी की वैल्यू ढूंढो। कुछ नहीं, रख के देख लेना आप लोग कुछ भी। जैसे कि अगर अपने रखते हैं, इसको रख लेना, आप लोग कर सकते हैं तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बायोलॉजी क्लास एट हाई स्कूल प्रिडिक्टेड दैट ए लोकल पॉपुलेशन ऑफ एनिमल विल डबल इन साइज एवरी 12 ईयर्स, हर 12 साल बाद डबल हो जाती है। द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 2021 वाज सबमिटेड टू बी एस्टिमेटेड टू बी 50 एनिमल्स, 50 एनिमल थे। P represents the population after n years. Then which one of the following is equation represent the model of the class for the population? अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, गेस किया जा सकता है, वैसे ही रख रख के आंसर देखा जा सकता है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं भाई P अभी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 50। ठीक है, 50। वो कहता है कि हर साल पॉपुलेशन 12 साल बाद पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 2021 बाद एस्टिमेटेड टू 50। ठीक है, डबल हो जाती है कितने साल में, डबल हो जाती है कितने साल में, 12 साल में। यानी कि अगर मैं पी में 12 साल बाद की बात करूंगा तो ये 50 इंटू 2 की पावर 1। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा 24, ठीक है, तो 50 इंटू 12 इंटू 2 की पावर 2। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा 36, यानी कि मैं ईयर्स को बढ़ाए जा रहा हूँ, 50 इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे n की वैल्यू को जैसे ही 12 बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो ये 1 से ही बढ़ता है, तो ये पावर जो है वो 1 से ही बढ़ती है। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं इनमें से सुटेबल आंसर की बात करूँ तो यानी कि ये कितना 1/12 बढ़ती है उसका। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये 24 है तो ये 2 ही बढ़ी। ठीक है, और यहाँ 36 आया तो यहाँ क्या आया, 3 आया बटा 12 आया। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं P की बात करूँ तो 50 इंटू 2 और nth अगर वो ईयर था, पी एन मान लेते हैं इसको, n था तो ये n/12 आएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे 36 था तो 36/12 आया था। ठीक है, 36/12 3 आया था। यहाँ 24 था तो 24/12 2 आया था। ठीक है, यहाँ 12 था तो 12/1। ठीक है, तो उस हिसाब से जो पी एन है 50 इंटू ये डी ऑप्शन है, पी ऑप्शन सिंपल। अगर आप वैल्यू भी रख के पुट करोगे तो भी आपको पता लग जाएगा। इससे पता लग रहा है कि यहाँ 12 आता है तो यहाँ 1 आया, यहाँ 24 आया तो यहाँ 2 आया, यानी कि बटा 12 आता है। 36 आता है तो यहाँ बटा 12 आता है, 36/12 यानी कि 3 आता है, तो ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है कि इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 से लेकर 1000 तक इंटीजर लिस्ट किए गए हैं। इन हाउ मेनी इंटीजर्स इज द सम ऑफ डिजिट इज 10। कहता है कि कितने इंटीजर ऐसे हैं जिनका डिजिट सम जो है वो क्या है, 10 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखने में ऐसा लग रहा है कि हो ही नहीं पाएगा जैसे। ठीक है, तो बट ऐसा है नहीं। ठीक है, अगर अपने 700 से गिनती स्टार्ट करनी है तो 700 में तो भाई नहीं होता, 701 में नहीं होता, 702 में पहली बार मिलेगा मेरे को, 703, फिर 704, 705 कहीं नहीं मिलेगा मेरे को। ठीक है, 707, 708, 709, 710, 711, 712, क्या 713 में मुझे मिलेगा, नहीं। 714, 715, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, 71 वाली लाइन में तो कहीं नहीं मिलेगा। जैसे ही 72 वाली लाइन आएगी तो 700
तो 721 है ना, 721, हाँ 721, 722, 723 नहीं, कहीं नहीं आ सकता। अब 730 वाली लाइन में तो आ ही नहीं पाएगा, 7 3 10 हो जाते हैं, ठीक है। तो 700 वाले तो यही आएंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं 800 वाले, सॉरी हाँ 800 वाले में ना, ठीक है। तो 801 नहीं हो सकता, 802 हो सकता है, ठीक है। 802 हो सकता है, 803, 804, 805 कोई नहीं हो पाएगा, 809, 810 और 811, हाँ 811 और आ गया, 812 नहीं, 813 अब तो कहीं नहीं आ पाएगा, ठीक है। 820 पे आएगा सीधा, ठीक है। 820, 821, 822 नहीं, कहीं भी नहीं, अब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 10 तो पहले ही बन चुके हैं ना। उसके बाद आती है वैल्यू भाई 9 वाले की, तो एक आएगी 901 और सीधा आएगी फिर 910। तो ऐसे कितनी वैल्यूज हो जाएगी, इसके बाद आ ही नहीं पाएगी ना, ये हो जाएगी भाई 8 वैल्यूज होगी टोटल। तो ऐसा कोई इतना टफ नहीं था, बस एक बार सोचने की स्टार्टिंग करने की देरी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन, ठीक है, ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3, लेट एस बी देयर सम, एस जो है वो उनका सम है। ये वही क्वेश्चन है भाई, 3 जो है वो डिजिट नंबर है, तो उसके कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, 3, उनके सभी जो विदाउट रिपीटिशन ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स को यूज़ करना है। तो मैंने मान लिया ए बी सी है, तो इनके कॉम्बिनेशन क्या होगा पॉसिबल है, ए सी भी है, ठीक है। ये 100 प्लेस है, ये 10 प्लेस है और ये 1 प्लेस है। ये भी अपनों ने किया था, बी ए सी, बी सी ए, ठीक है। मैं सारे कॉम्बिनेशन लिखता हूँ, 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं इसके, सी ए बी और सी बी ए। तो 2 बार ए आ रहे हैं, 2 बार बी आ रहे हैं, 2 बार सी आ रहे हैं किस पे, 100 प्लेस पे, और 2 बार ही बी आ रहे हैं 10 प्लेस पे, 2 बार ही सी आ रहे हैं, 2 बार ए आ रहे हैं। सिमिलरली यूनिट प्लेस पे भी ऐसा ही है। तो जब अपन इसको टोटल करते हैं ना, तो ये बन जाता है 222 ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि वो जो नंबर बनता है वो क्या है, 222 का मल्टीपल होता है, पहली बात तो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अपने को नंबर कौन सा लेना है, जो 3 का मल्टीपल हो। अगर हमने मान लेते हैं कि 1 2 3 भी माना था, तो 3 का मल्टीपल हो तो अपने इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 3 का मल्टीपल होगा तो हर चीज़ में 3 3 3 आ जाएगा ना, तो 3 का मल्टीपल आ जाएगा, तो 222 इंटू 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ऐसा कुछ नंबर बनेगा। अब ये कह रहा है कि ऐसे इज डिविजिबल बाई 74, हाँ तो बिल्कुल 74 तिया जो होते हैं वो 222 ही तो होते हैं, ठीक है। और कहता है कि डिविजिबल बाय 9, देखो 222 तो डिविजिबल बाय 9 नहीं हो सकता था, क्योंकि ये 37 इंटू 3 इंटू 2 है, तो एक ही 3 था इसमें। लेकिन 3 उसने बोला कि नंबर कौन सा है, मल्टीपल ऑफ 3 है ये तीनों नंबर, तो 3 एक और पड़ा था भाई, तो हाँ ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ो, हाँ लास्ट क्वेश्चन है भैया इसका। कहता है कि ए पर्सन पी आस्क्ड वन ऑफ हिज थ्री फ्रेंड्स एक्स एज टू हाउ मच मनी ही हैड। एक्स ने क्या रिप्लाई दिया, एक्स कहता है कि वाई अगर 40 रुपये दे, इफ वाई गिव्स मी 40, ठीक है, एक्स के पास आ गए 40, ठीक है। पहली स्टेटमेंट है ये, एक्स गिव मी 40, देन वाई विल हैव हाफ ऑफ एज मच एज जेड, ठीक है। तो अच्छा वाई के बारे में लिखा है कि वाई की जेब से कितने निकले थे, 40 निकले थे। तो अब वाई जो है वो क्या हो गया है, आधा हो गया है जेड का, ठीक है। पहली इक्वेशन, वाई जो है वो, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, बस इसने एक्स में 40 रुपये लिए थे, तो वाई और जेड पे जो इम्पैक्ट पड़ा, कहता वाई से 40 निकल गए, तो एक्स विल हैव हाफ ऑफ एज मच एज जेड, ठीक है। यानी कि इसका डबल करूंगा तो ही जेड के बराबर हो पाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। कहता इफ बट जेड गिव्स मी 40, अगर जेड की जेब से निकल गए कितने 40 और वो आ गए मेरी जेब में, ठीक है, तो हम तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, हम तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन है भाई, ठीक है। तो अब आप इसमें देखोगे, अगर मैं इन दोनों को उठाता हूँ, सेकंड और थर्ड को, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, नहीं नहीं, हाँ अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को उठाता हूँ, फर्स्ट एंड थर्ड को उठाता हूँ, तो मैं ये लिख सकता हूँ y माइनस 40 इक्वल टू एक्स, ठीक है। हाँ मैं लिख पा रहा हूँ y माइनस 40 इक्वल टू एक्स, ठीक है।
अब y माइनस 40 इक्वल टू एक्स को मैं इस इक्वेशन में रखता हूँ, तो मेरे को 2:1 निकल आता है किसका, z/x का, यानी कि z/x में जो डिफरेंस है वो 2:1 है। और मैं अब बताता हूँ पहला एंड दूसरा, तो मैं यहाँ पे देख पाता हूँ कि जो z-x है, ठीक है, वो है 80 के इक्वल, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 160 है और इसकी 80 है, ठीक है। और अगर x की 80 है तो y की कितनी है, 40 है, ठीक है। y की कितनी है, 40 है। तो अब जो भी पूछा हो आप निकाल सकते हो। ओके, नेक्स्ट, बस ठीक है, आज के लिए इतना ही, खत्म होते हैं आज के क्वेश्चन। एक मिनट, उसका आंसर नहीं आ रहा था क्या, वेट 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 वेट, क्या हुआ था, क्या पूछा गया था, कहते कि टोटल अमाउंट ऑफ एक्स विल हैव, तो भाई इसमें क्या हुआ, कोई गलती हुई, हाँ ये 80 आया था, z-x जो है वो, उनका बीच का डिफरेंस 80 आया था, और 81 यूनिट की वैल्यू थी, 160 आ गया और ये 80 आ गया, ठीक है। और x और अच्छा अपने पास y मिसिंग है, ओके ओके, y मिसिंग है, x की वैल्यू क्या है, 80 है, x की वैल्यू 80 है, हाँ अच्छा, इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 80 रखोगे तो y की वैल्यू 120 आएगी, ठीक है, मैंने गलत लिख दी थी। इसने पूछा x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, तो 80 प्लस 160 प्लस 120, ये आ जाएगा आपका 360, बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं आज के टॉपिक्स को गो थ्रू कीजिएगा आराम से, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये, नंबर सिस्टम में सारे क्वेश्चन। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको